जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी एग्जाम 2018 की फर्स्ट शिफ्ट अर्थात 17 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 18वें। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। 18वें समूह के तत्वों का अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। यह किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं। इन्हें नोबल गैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिंद शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बाकाटक। बिंद शक्ति बाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम 2018 में। यह कम से कम 5 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए भी इसे भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। बिंद शक्ति जो है यह बाकाटक वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह बाकाटक वंश के बिंद शक्ति से कराया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अभी इसी शिफ्ट के आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। पेज कुछ आगे पीछे हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यह पेज डबल से यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय में। निषेचित अंडा जिसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं, यह गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। गर्भाशय में ही भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होता है। निषेचित अंडा या युग्मनज फिलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में स्थापित होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। इसे भी आपको याद रखना है कि किस ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में निषेचित अंडा स्थापित होता है। तो आपको याद रखना है फिलोपियन ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आयरन का रासायनिक प्रतीक लेटिन भाषा से लिया गया है। आयरन का जो रासायनिक प्रतीक या फिर हम कहें कि इसका जो चिन्ह होता है वह Fe होता है और यह किस भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान कुश्ती खेल से संबंधित है। तो खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह किस खेल से संबंधित है या फिर कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रणवीर सिंह ने पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था तथा रानी पद्मावती का किरदार जो है वह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने निभाया था। तो जो फिल्में विवादित होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस बार आप लोगों की द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा, शॉर्ट फिल्म थी, तो वह भी काफ़ी विवादित थी। उससे रिलेटेड भी जितने किरदार थे वह सभी आप लोगों को याद करना है क्योंकि वह 2022 में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से करेक्ट आंसर लगाना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रॉकेट लॉन्चिंग जो है यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसी में से आंसर आप लोगों को बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भार। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। भार एक अनिश्चित राशि है, इसका मान विभिन्न जगहों पर अलग अलग होता है। भार का मान पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब कोई वस्तु पृथ्वी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अभिकेंद्री बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वह NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान वाले अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक मान वाले जो विलयन होते हैं वह क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है तथा आप लोगों को इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और याद रखना है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है और पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है तथा निम्न सदन जो है यह लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा इनकी सदस्यता की जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होती है। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्यूमिनियम भूपरपट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि भूपरपट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। और एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह होता है बॉक्साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंग्लैंड और फ्रांस। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस देशों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अधातुएं जो होती है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूप में पाया जाता है। अधातु अगर ठोस की बात कर ली जाए तो आयोडीन के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में ब्रोमीन अधातु पाया जाता है तथा जो गैसें होती हैं वह सभी अधातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कबूतर जो है यह गर्म रक्त
वाला यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार गर्म रक्त वाला जंतु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 18वें। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। और समूह 18 में जितने भी तत्व वह सभी गैस हैं और इन्हें नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पारपोइसेस जानवर जो है यह पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त चमगादड़ तथा डॉल्फिन भी पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनके नाम भी आप लोगों को अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। काफी इजी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला रोबोट का प्रथम उपयोग? तो ये तो इंदौर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है श्रम पुरस्कार। श्रमिकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनके श्रम के लिए पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कि श्रम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक सुचालक या फिर हम कह लें कि एक तार का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 दाब पर। एक तार का जो प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई और यह पदार्थ कौन सा है, जैसे चांदी का है, तांबे का है या लोहे का है, और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसकी मोटाई पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 10। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। यह होता है धावन सोडा का सूत्र। और यहां पर पूछा गया है कि इसमें पानी के कितने अणु होते हैं? तो आप देख सकते हैं यहां पर पानी के कितने अणु हैं, 10 अणु उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं और मछलियां गिल्स के द्वारा सांसें लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। यहां पर पूछा गया है लेंस बनाने के लिए इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर होगा मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। और लेंस की क्षमता का जो मापक होता है यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह होता है डायप्टर। याद रखना आपको, कैपिटल डी से इसे लिखा जाता है। कभी कभी इसका साइन भी पूछ लिया जाता है कि डी, पिछली बार लास्ट एग्जाम ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया और इसी का साइन पूछा गया था डी। तो डायप्टर इसकी जो इकाई होती है और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है, जिसे हम सीट भी कह सकते हैं, पत्थर या सीट।
तो राइट आंसर होगा आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर 1, धातुओं के आघात वर्धनीयता के गुण के कारण उन्हें पीट पीट कर पतली शीट में बदला जा सकता है, जिसे हम पत्थर या फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है जूल बटे सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जूल बटे सेकंड। खर्च की गई ऊर्जा, या जिसे हम काम भी कह सकते हैं या कार्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर से W/T होता है। W को हम जूल, मतलब कार्य को हम किससे दर्शाते हैं? जूल से, और T को सेकंड से। तो इसी में मान रखना आपको, टोटल जूल कितना है? 1000 जूल, और सेकंड कितने हैं? 2। इसे हम इससे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 500। 500 कितना की गई, खर्च की गई ऊर्जा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 500। दोस्तों, यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर ग्रुप डी एग्जाम 2018 में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वह सभी हमने सॉल्व कराकर वहां पर प्लेलिस्ट बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर होगा विराट कोहली जो हैं, या 3 बार पाली उमरीगर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पारा, निकिल, टंगस्टन और सिल्वर। तो यहां पर देखिए, यहां पर विद्युत प्रतिरोधकता, तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता किसमें होती है? वह होती है पारे में। उसके बाद उससे कम होती है निकिल में, उससे कम होती है टंगस्टन में, और सबसे कम होती है चांदी में। क्योंकि चांदी में विद्युत प्रतिरोधकता लगभग 0 होती है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 4 कक्षाएं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जिनॉन। जिनॉन जो है यह किसी परमाणु का उप परमाणु का नहीं है। जिनॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस है। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा जिनॉन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो आंसर होगा नाभिकीय बल। एक परमाणु है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, तो इस न्यूट्रॉन के द्वारा परमाणु पर आरोपित बल जो होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है नाभिकीय बल, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो देखिए 2 शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया, एक के बाद दूसरे दिन, मतलब बैक टू बैक यह क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप लोगों को सारे वीडियो देखना है। वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, स्क्लेरेनकाइमा जो है, जिसे हम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्क्लेरेनकाइमा के नाम से पढ़ा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो है यह पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, तथा कोलेनकाइमा उत्तक जो होता है वह पौधों को लचीला बनाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टों में 7 से 8 शिफ्टों में पूछे गए थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में जहां पर राज्यसभा की बात हमने की थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्षों का। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाता है वह है, राज्यसभा में
प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य जो है यह सेवानिवृत्त होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा सदस्यता की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन, इस प्रश्न को इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो इस पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड इरविन। 1931 में, वर्ष 1931 में भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी यदि आपसे पूछा जाता है तो वह 1912 में। लेकिन यहां पर पूछा गया है नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1931 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन के काल के दौरान ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश की गई थी या घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस जगह पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ध्रुवों पर। ध्रुवों पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, इसलिए वस्तु का भार भी अधिक होता है। मैंने कहा था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है लेकिन उसका भार परिवर्तित होता है। भूमध्य रेखा पर देखा जाएगा तो भार कुछ अलग आएगा, विषुवत रेखा पर भार कुछ अलग आएगा, मकर रेखा पर भार कुछ अलग आएगा। और वहीं अगर ध्रुवों पर देखा जाएगा तो पृथ्वी पर सर्वाधिक भार किसी वस्तु का ध्रुवों पर ही होता है, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सीडो कॉलम की उपस्थिति। मत्स्य वर्ग में सीडो कॉलम की उपस्थिति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सारे के सारे जो मत्स्य वर्ग में आने वाले जीव है वह गलफड़ों अर्थात गिल्स से सांस लेते हैं। उनकी हड्डी या उपास्थि का अंतः कंकाल होता है और बाहरी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक निम्न में से कौन सा काम किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किया जाता है प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाने के लिए किसकी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है या पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा। शर्करा में रक्त स्तर का वृद्धि में पता लगाने के लिए अग्नाशय कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है या अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है कि रक्त में शर्करा की वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो मनुष्य में रक्त में जो शर्करा की वृद्धि से होने वाला रोग होता है वह मधुमेह होता है और मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इसे भी आपको याद रखना है और इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गारो पहाड़ियां कहां स्थित है। तो आंसर होगा मेघालय राज्य में। मेघालय में खासी, गारो तथा जयंतिया नामक जनजाति पाई जाती हैं और इन्हीं के नामों पर यहां पर 3 पहाड़ियों के नाम खासी, गारो तथा जयंतिया रखा गया है। तो खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? तो आप लोगों को याद रखना है मेघालय राज्य में, और इन सभी का नाम यहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है राम सेतु कहां स्थित है। तो आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य में। राम सेतु जो है यह इंडिया, यहां पर देखिए ये है हमारा इंडिया और नीचे यहां पर है श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है इसे हम पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। तो आपका आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है तो आपका आंसर होगा राम सेतु भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। तो यह 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार 1/6 मतलब कि 10 किलोग्राम होगा।
तो उम्मीद है आप लोग यह समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सभी पेपरों में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री या जीव विज्ञान के प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।